हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। गणपति बापा का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत आ रहे हैं। अर्थ एनर्जी, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, हैंगमैन। क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, ठीक है। एरिस लियो सेजिटेरियस है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। एयर साइन वैसे तो कम है लेकिन है, ओके। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 111 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं आजकल। क्या ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। देखिए, ट्रस्ट तो बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पर्सन आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के हैं, मनी माइंडेड के भी हो सकते हैं। हर चीज़ को मनी पे तोलते हैं। मतलब कि उनका लोगों को जज करने का तरीका मनी से ही होता है कि मनी के मामले में वो किसी पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। इस पे ये पर्सन सामने वाले को परखते हैं। तो ये पर्सन आप पे कम्प्लीटली भरोसा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि उनके मनी आपके पास बहुत सेफ है। मुझे नहीं पता, आप उनके वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो फाइनेंशियली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। जॉब आप दोनों की एक हो सकती है। बिजनेस पार्टनर आप दोनों हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं। मनी की बात बहुत आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी मनी आपके पास सेफ़ है, उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी आपके पास सेफ़ है। तो ये कम्प्लीटली आप पे भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके हाथ में अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी दे के रखी है। उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी, उनकी लाइफ की फाउंडेशन ही आप हैं, आपके हाथ में है। तो और आप जब होते हैं तब उनकी लाइफ बैलेंस में होती है। तो आप जैसे उनकी लाइफ को बैलेंस करके रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो आप डिवाइन के द्वारा दी गई ब्लेसिंग है उनके लिए, वो आपको एक ब्लेसिंग समझते हैं। आप दोनों का इस वक्त फ्रेंडशिप का रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, शादी का उनका इरादा स्ट्रांगली है। इसीलिए वो आपके कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, या मैं कह सकती हूँ क्योंकि उन्हें आपके साथ शादी ही करनी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके मनी को भी संभाल सकते हैं, आप उनके फाइनेंस को संभाल सकते हैं, आप उनकी स्टेबिलिटी को संभाल सकते हैं। ये पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए अपना आप पे रिलाई कर सकते हैं। और ये पर्सन को लगता है कि आप उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे मेंटेनर हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो इसीलिए ये पर्सन आप पे बहुत 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 भरोसा करते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा भरोसा ये पर्सन आप पे करते हैं। इस वक्त ये पर्सन फ्रेंडशिप बना के रखे हुए है, लेकिन उनका इरादा यहाँ पे इस रिश्ते को ऑफिशियल करने का है, शादी का उनका इरादा यहाँ मुझे दिख रहा है। उनके मुताबिक
आप तो उनके लिए विक्ट्री है। अगर आप उनकी लाइफ में होंगे तो ही ये पर्सन की सक्सेस उनके लिए सक्सेस है। अगर आप नहीं हैं तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती। तो उनके मुताबिक आप उनके लिए वो विक्ट्री है, वो रिवॉर्ड है जिसके ऊपर वो गर्व महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो ये पर्सन अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आया है, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही एक्सपेंसिव समझते हैं। बहुत आप उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणपति बापा का कार्ड आया है। ये पर्सन गणपति बापा के भक्त हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हटाते हैं, आप उनकी लाइफ के प्रॉब्लम को आसान कर देते हैं। कहीं भी वो अगर फंसे हुए होते हैं तो आप उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, या आप चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ना प्रॉब्लम बहुत ईजीली सॉल्व कर देते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं जब आप उनकी लाइफ में होते हैं। आप उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं विद 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन लिटरली आपको डिवाइन के द्वारा भेजी गई ब्लेसिंग ही समझते हैं, जिससे वो हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, और आपके पास उन्हें अपने पास आपको रखना है। तो इसीलिए शादी ही एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिससे वो आपको अपने पास रख सकते हैं। तो ये पर्सन को तो आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है, शादी करनी है, लाइफ टाइम कमिटमेंट ये पर्सन आपके साथ समझते हैं। ठीक है, स्टेबल रिश्ता उन्हें आपके साथ चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड का रिश्ता कार्ड बता रहा है कि स्टेबल है नहीं इस वक्त ये रिश्ता स्टेबल है नहीं, ऑन एंड ऑफ बहुत होता रहता है। आप दोनों मिलते हैं, बिछड़ते, और इसीलिए इस वक्त इस रिश्ते को फ्रेंड जोन में रखा गया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कम्प्लीटली एड नहीं हैं। इस वक्त ऑन एंड ऑफ बहुत चलती रहती हैं, बात होती है तो बैक टू बैक बात होती रहती है, दिन में 10 बार बात होती है, बात नहीं होती है तो महीनों तक बातें नहीं होती। ये ऑन एंड ऑफ आप दोनों के बीच चलता रहता है, और इसीलिए इस वक्त इस रिश्ते को फ्रेंड्स जोन में रखा गया है। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके इरादे यहाँ पे लाइफ टाइम के हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो शांति से ये सब करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लान तो है उनका आपके साथ। हैंगमैन का कार्ड आया है। ये पर्सन आप में ही स्टक है, उन्होंने आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जो इतना कम्प्लीटली मैनेज कर सकता हो इतनी सारी चीज़ों को। आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है आप मल्टीटास्कर है और आप एक साथ बहुत सी चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो उन्होंने आप जैसा मैनेजर कोई नहीं देखा है। आप बहुत अच्छे मैनेजर साबित होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं आप, फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट हो। रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं हर चीज़ को। टावर, क्या ये आप पे भरोसा करते हैं? ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप फिर से रिपीट हुआ है। सन, मून भी है, सन भी है, और डेविल। ओके, ये पर्सन ना आपसे अट्रैक्टेड बहुत है और आपके लिए पैशनेट बहुत है, आपके लिए ऑब्सेसिव बहुत है। ये पर्सन आप पे भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन जब पैशन की बात आती है ना, तब ये पर्सन को डर लगता रहता है कि आप कहीं और से अट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन फील करते हैं, और ये ऑब्सेशन ही है जो उनका डर का कारण बनता है। तो वैसे आप उनके लिए सन हैं, आप हैप्पीनेस लेकर आते हैं, लेकिन ये पर्सन मून की एनर्जी में बार बार आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको खो देंगे, फियर में रहते हैं। या तो ये आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, या आप उनसे यंग एज के हो सकते हैं, या आपको बहुत अटेंशन मिलता है, लोग आपको बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको फ्रेंडशिप के प्रपोजल बहुत आते रहते हैं, या आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। सन का कार्ड तो देखा ही रहा है कि आप एनर्जेटिक पर्सन है, लेकिन साथ में आप लोगों से बहुत मिलते जुलते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा हो सकता है, और फ्रेंड प्रपोजल तो आपको आए दिन आते रहते हैं। तो इसलिए भी ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर रहते हैं। तो ये पर्सन इनसिक्योर है आपको लेकर, भरोसा आप पे बहुत करते हैं, लेकिन जब पैशन की बात आती है, अट्रैक्शन की बात आती है, ऑब्सेशन की बात आती है, पॉजिटिवनेस की बात आती है, तब ये पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं। ये उनका डर ही है, उनके अंदर का डर है जो इनसिक्योरिटी के रूप में प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भरोसा आप पे बहुत करते हैं कि आप चाहे कितने भी फ्रेंड सर्कल में मिले जुले, लेकिन आप इस पर्सन से को नहीं भूलेंगे, ये उन्हें पता है, अंदर से पता है। लेकिन उनका जो ईगो सेल्फ है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, उनकी ईगो सेल्फ है, वो बार बार उन्हें डराती रहती है कि कहीं वो आपको खो नहीं देंगे, कहीं वो आपको खो तो नहीं देंगे। तो ये पर्सन को आपको खोने का डर हमेशा लगा रहता है। और इस वक्त भी ये टावर मोमेंट आया हुआ है, आप दोनों में कोई ब्रेकअप सिचुएशन हुई हो सकती है, सेपरेशन हुआ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से उनका डर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन अपने डर की वजह से वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि आपको खो देंगे, क्योंकि आप कुछ तो ऐसा है जो आप उनसे अपर लेवल पे हैं। और ये मुझे लुक का ज़्यादा दिख रहा है, आप लुक में अच्छे हो सकते हैं, या आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आप पब्लिक आई में हो सकते हैं, आप
इसीलिए पर्सन को डर लगा रहता है। तो फ्रेंड जोन में रखा है लेकिन आप पे हक जताना चाहते हैं। दोनों तो कैसे हो सकता है? फ्रेंड भी रखना है और हक भी जताना है पार्टनर की तरह, वो तो कैसे हो सकता है? लेकिन ये पर्सन इस तरीके से मैनेज करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। कहते हैं फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन हक जताते हैं पार्टनर की तरह, ऐसा लगता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट नाउ, ग्राउंडेड। यस, आपने उनके ग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा है। फाउंडेशन, आप उनकी लाइफ की नींव मजबूत रखते हैं। ये पर्सन आपको अपने फाउंडेशन में जगह देते हैं, मतलब कि आप उनके लिए एक फाउंडेशन है उनकी लाइफ की, जिस पे वो बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइड एंड एम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यस, उनके डर के कारण यही है आपकी खूबसूरती और आपको अटेंशन मिलता है। देखिए, सारे बर्ड्स जो होंगे उसमें से मोर अलग ही दिख जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, राइट, अलग ही दिख जाएगा, सबकी नज़र उस पर ज़्यादा होती है, लोग उसे अप्रिसिएट करते हैं, ताकते रहते हैं। तो आपका भी ऐसा है, आप कहीं कहीं पार्टी में जाते हैं, आप गैदरिंग में बहुत जाते हैं, आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप गैदरिंग में बहुत जाते हैं, तो क्या कहूँ मैं, कहीं भी आप अगर जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ आपको अटेंशन बहुत मिलता है और लोग आपको ही ताकते हैं, आपको ही देखते रहते हैं। इसीलिए पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। राइट नाउ, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सोन ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। ये पर्सन अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाते कि वो आपके लिए काबिल है और वो आपका अटेंशन ग्रैब करके रख सकेंगे। ये अपने आप पे भरोसा नहीं है। उन्हें डर लगता है कि आपका उन पे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो आप किसी और की तरफ इंटरेस्ट हो गए, तो आपका इंटरेस्ट किसी और में आ गया, तो ये पर्सन इसीलिए भी डरते हैं। और दूसरा, यहाँ पे राइट नाउ का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा फ्यूचर का इसीलिए भी नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। तो कुछ उनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें आपको फ्रेंड सर्कल के रखना पड़ता है। इस वक्त आपको फ्रेंड बनाकर ही रखना पड़ता है क्योंकि कुछ तो ऐसी है स्टकनेस है जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए आपको तो प्रॉमिस नहीं दे सकते, लेकिन आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइफ टाइम उनका साथ देंगे। तो ये पर्सन इस वक्त आपको प्रोमिस भी इसीलिए नहीं करते हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं और इस रिश्ते को वो ऑफिशियल भी नहीं करते हैं और आपके सामने तो वो इस रिश्ते को लव का रिश्ता भी नहीं मानते हैं, कन्फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अगर वो कोई वायदे, कोई वचन आपको दे देंगे, कोई प्रोमिस देंगे, तो वो फ्यूचर में निभा पाएंगे या नहीं उन्हें पता नहीं है। उनकी सिचुएशन ऐसी है इसलिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आप राइट नाउ उनके साथ पलों को जिए। तो ये पर्सन इस वक्त आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उनके मन में तो प्लानिंग चल रही है, ठीक है। शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है कि वो इस प्लान को सक्सेस कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। कुछ तो आप दोनों में डिफरेंसेस ऐसे हैं जो ये पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो ये कर पाएंगे या नहीं। सरेंडर, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। Surrender. Don't struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. इसीलिए ये पर्सन ने इस वक्त तो सरेंडर कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्लानिंग प्लॉटिंग इस वक्त तो काम भी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी है कि इस वक्त वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए। तो उनके प्लान के मुताबिक चलेगा या नहीं वो भी उन्हें पता नहीं है। तो इस वक्त तो उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर की इच्छा को ये रिश्ता सौंप दिया है। Don't provoke negativity. Don't invite negativity by doing or saying wrong things. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव रहे और फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचें। वैसे ये पर्सन खुद नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं सोच के, बहुत सोच लेते हैं कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आप किसी और में ध्यान देने लगे, आप किसी और के साथ घूम रहे हैं। ये सब सोच के ही उन्हें डर लगने लगता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो ये पर्सन सोच के नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं बिना वजह की, ऐसा लगता है। लेकिन आपसे वो ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें उनको लेकर, आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें, वो ये चाहते हैं। ये पर्सन आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप उनके बारे में गलत सोचें। उन्हें लगता है कि उनकी इमेज इस वक्त बिगड़ी हुई है आपके सामने। टावर का कार्ड है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी इमेज उनकी इमेज आपकी नज़र में अच्छी नहीं है। तो इस बात का उन्हें बहुत अफसोस होता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये उनकी इमेज बिगड़ी है आपकी नज़र में।
ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से उनकी अच्छी इमेज क्रिएट करें। बहुत नेगेटिव सोचते हैं ये पर्सन आजकल, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। रिजेक्शन, डेस्टिनी, रिन्यूअल। रिजेक्शन से डरते हैं, डरते हैं कि इस वक्त तो आप उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन एक अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए, कुछ अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, तो ऐसे में अगर फ्रेंड जोन कर में ही अगर ये रिश्ता रह गया तो आगे जाकर आप उसमें उनमें से इंटरेस्ट खो देंगे और किसी और में इंटरेस्ट दिखा देंगे। तो ये पर्सन को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत डरते हैं। ये सोच के भी डर जाते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, सोच के डरते हैं। तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं ये पर्सन। डेस्टिनी का और कुछ ऐसा है जो ये पर्सन अपने आप को वर्दी भी नहीं समझते आपके सामने, उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं। खूबसूरती आपकी ज़्यादा हो सकती है। डेस्टिनी का कार्ड आया है। वैसे ये पर्सन को पता है कि अंदर से उनकी अंतरात्मा कहती है कि आप दोनों का कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, और फिर उन्होंने ईश्वर पे भी छोड़ दिया है। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर की इच्छा को समर्पित कर दिया है ये रिश्ता, तो फिर उन्होंने किस्मत पे भी छोड़ दिया है कि अगर किस्मत में होगा तो दोनों मिलेंगे, ठीक है। और बार बार होता भी ऐसा ही है कि जब मिलने की उम्मीद ही खो दे तभी कुछ ऐसा मिरेकल होता है और आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है पास में। इसीलिए इस पर्सन का कॉन्फिडेंस ऐसा तो बढ़ा है कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाती तो है, तो आप दोनों का कोई ऐसा नाता है जो घूम फिर के आप दोनों मिलते तो है, ऐसे तो उन्हें पता है। लेकिन उनकी ईगो सेल्फ उन्हें अभी भी डराती है कि वो अगर आपको खो देंगे तो ये ड्यूअलिटी उनके माइंड में चलती रहती है। रिन्यूअल का कार्ड, भरोसा करते हैं, कंप्लीटली भरोसा करते हैं। रिन्यूअल का कार्ड आया है, तो अब ये पर्सन फिर से टावर मोमेंट को हटाना चाहते हैं और आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं। उन्हें इस रिश्ते में फिर से रिन्यूअल चाहिए। कनेक्ट विथ म्यूजिक, यू आर प्रोटेक्टेड। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक से आप दोनों कनेक्टेड हैं, या आप सिंगर हो सकते हैं, या म्यूजिशियन हो सकते हैं, या ये सिंगर हो सकते हैं, या फिर उन्हें म्यूज़िक बजाना आता है, या फिर इन पर्सन को गाने सुनना पसंद है तो आपकी याद में गाने सुनते हैं। म्यूज़िक के थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई म्यूज़िक में क्रिएटिविटी है, आपका कोई फील्ड है ऐसा म्यूज़िक के रिलेटेड, तो ये पर्सन आपके काम को देखते हैं, आपके काम को सुनते हैं म्यूज़िक का, ठीक है। तो म्यूज़िक कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रिश्ते में। यू आर प्रोटेक्टेड, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी आप दोनों को बार बार मिलवा ही देती है, तो उन्हें इतना तो अंदर से उनकी अंतरात्मा उन्हें ये कहती है कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, चाहे कुछ भी हो, ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होता। जब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर अचानक से आप दोनों मिल ही जाते हैं, डेस्टिनी मिलवा ही देती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड बहुत है। उनकी अंतरात्मा उन्हें ये कहती है कि इस रिश्ते को कुछ नहीं हो सकता, और सच में ऐसा होता है, बहुत प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता। वेट फॉर विंटर, शाइन फ्रॉम विद इन, फाइंड बैलेंस। आप बैलेंस लेके आते हैं उनकी लाइफ में, आप मल्टीटास्कर हैं, आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, और उनकी लाइफ को भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड रहकर भी आप हस्बैंड या वाइफ की तरह उनके लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, किया है आपने। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। विंटर सीजन में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, या ये पर्सन विंटर सीजन का इंतजार कर रहे हैं, उनका प्लानिंग तो है, उनका कोई प्लानिंग विंटर सीजन में है कि विंटर सीजन में वो कुछ आपके लिए कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि वो सबके सामने ये रिश्ता रिवील कर दे, ठीक है, लव अफेयर के रूप में ये रिश्ता रिवील कर दे, ऐसा हो सकता है। तो विंटर सीजन में कुछ नए पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो विंटर सीजन में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। ये सब बहुत खूबसूरत है, बाहर से तो खूबसूरत है ही है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आपकी इनर ब्यूटी बहुत शाइन कर रही है, बहुत शाइन कर रहा है, इसीलिए भी ये पर्सन डरते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपके फिगर से,
आपके बोलने चालने की जो रीत है, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप बैठते हैं, जादू है आपका एक। बहुत ही ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ही। और जितना अट्रैक्टेड होते हैं उतना डरते भी हैं। तो यस, ये पर्सन भरोसा करते हैं, लेकिन आप बहुत लोगों से की नज़र में है, इसीलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते भी है, क्योंकि उनकी सिचुएशन तो ऐसी है नहीं है कि वो इस रिश्ते को इस वक्त ऑफिशियल कर दे। विज़न, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विज़न इन योर सोल। यह पर्सन ने जो सपने देखे हैं आपके साथ, उसे रियलिटी में भी क्रिएट करना चाहते हैं। वो अपने विज़न को सक्सेस बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो ड्रीम देखा है उसे सक्सेस करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो फिर वो भरोसा करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को सफल बनाकर ही रहेंगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर इमेजिन बहुत करते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वो ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे आपकी शादी हो चुकी है, आपकी फैमिली है, आप उनकी चीज़ों को संभाल रहे हैं। अगर आप खास करके वाइफ है तो आप उनके फाइनेंस को संभाल रहे हैं, आप उनकी घर वाले को संभाल रहे हैं, आप उनकी चीज़ों को संभाल रहे हैं, आप इतने अच्छे मेंटेनर हैं, आप इतने अच्छे मैनेजिंग कर रहे हैं घर में। ये सब वो इमेजिन करते रहते हैं आपके बारे में। इमेजिनेशन बहुत है इनकी। तो फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड जोन में रखा है, लेकिन सोचते तो ऐसा ही है जैसे आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ। गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। गणपति बापा को ये पर्सन हर रोज़ प्रे करते हैं, हर रोज़, कि ऑब्स्टेकल हटा दे, क्योंकि ऑब्स्टेकल बहुत है। पीस एंड हारमोनी, ये जो टावर मोमेंट आया है उसे हटाना चाहते हैं और पीस, फिर से पीस बिठाना चाहते हैं। पीस एंड प्रॉस्परिटी, ये पर्सन की लाइफ वैसे तो प्रॉस्परस ही मुझे लग रही है, उनके फाइनेंस तो अच्छे ही होंगे आई थिंक, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके साथ उन्हें प्रॉस्परिटी क्रिएट करनी है। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, आपकी वजह से उन्हें मेंटली और फिजिकली पावर मिलता है। जैसे मैंने कहा कि आप उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल ईजी हो जाती है और उन्हें एक मेंटली और फिजिकली पावरफुल महसूस होता है अपने आप पे। तो आप उनकी स्ट्रेंथ है ऐसा लगता है, आप उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ देते हैं आप उन्हें, इसीलिए उन्हें आपकी नीड ज़्यादा है और इसीलिए अभी खोने से भी डरते हैं। आप उनका पावर हैं। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, आपको पाने के लिए उन्हें कोई वेंचर पे जाना पड़ेगा जो इस वक्त वो नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त कंफर्ट जोन में है अपने। तो उन्हें अगर आपको पाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, लोगों के ऑब्स्टेकल से लड़ना पड़ेगा, न्यू एडवेंचर करना पड़ेगा, जो इस वक्त वो नहीं करना चाहते। उनमें हिम्मत इस वक्त तो नहीं है कि वो कोई एडवेंचर करे, ठीक है, लोगों से लड़ के झगड़ के आपके पास आए और आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहे। इतनी स्ट्रेंथ इस वक्त तो उनमें नहीं है और इसीलिए ये पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन उनके प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा है और इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त तो वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है, सरेंडर भी कर दिया है, ठीक है। तो यस, भरोसा बहुत करते हैं लेकिन आपको खोने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ही उनकी लाइफ को संभाल सकते हैं, आप ही। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।